अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि अभी चंद दिन पहले जो मौलाना साहब ने जुमा पढ़ाया था, जुमे की नमाज़ पढ़ाई थी, उसमें तमाम नमाजियों को आगे खड़ा किया था और ख़ुद कंटेनर पर खड़े थे। ये देखें, ये इस्लाम का तरीक़ाकार नहीं। तारीख़ इस्लाम उठा के देख लें, कभी किसी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की होगी जब से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। आज तक किसी फ़िरके के उलमा ने इतनी बड़ी गलती नहीं की होगी जितनी बड़ी गलती मौलाना फजल रहमान ने की है, और उस पर नदामत भी नहीं है। उसके ऊपर नदामत भी नहीं है, उसके ऊपर फिर धरने पे धरना दिए जा रहे हैं। कभी 2 दिन की वार्निंग, कभी 31 की तारीख की वार्निंग, और इन वार्निंगों से कुछ भी नहीं बनेगा। देखिए, जो सच्चा होता है उसका खुदा भी साथ देता है, और जो झूठा और मक्कार होता है खुदा भी उसे जलील और रसवा करता है। ये देखिए, इनसे ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं कि मौलाना साहब अभी पिछले दिनों कंटेनर के ऊपर नमाज़ पढ़ा रहे थे। कंटेनर आगे है, नमाजी पीछे है। ये कौन सी नमाज है? मुझे बताएं, ये कौन सी नमाज है? नमाज जनाजा में जो हुक्म है कि मैयत को आगे रखा जाता है, फिर नमाज पढ़ी जाती है। इन्होंने जैसे मैयत को रखा जाता है वैसे तमाम नमाजियों को रखा है, सामने रख के उनकी नमाज पढ़ाई है। यार, को खुदा का खौफ करे, दीन को मजाक ना समझे, ना ये मजाक है। और आप तो वो आलिम है जो जिसके ऊपर मर्जी यहूदियत का फतवा लगा देते हैं। वो कहते हैं फलां भी यहूदी, फलां यहूदियों का जट, फलां यहूदियों का जट। यार, आपकी इस हरकत से अब तो सोच में पड़ गए हैं कि यहूदियों के जट कौन हो सकता है जिसको नमाज नहीं पढ़ानी आती। और उसके ऊपर भी अपनी इस हरकत में भी शर्मिंदगी नहीं हुई, ना कौम से माजत की, पता नहीं खुदा से माजत की है कि नहीं। खुदा का खौफ करो, खुदा से तौबा इस्तग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो मौलाना साहब, और खुदा के लिए दीन को दुरुस्त रहने दो। उसको अपने घर की लोडी ना समझो जिसके ऊपर मर्जी फतवा लगा दो, जैसे मर्जी नमाजें पढ़ा दो। इस तरह नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, नमाज जुमा नहीं। तारीख हटा के देख लो, किसी बच्चे से पूछो कि बेटा इमाम मस्जिद कहाँ खड़ा होता है। वो हर मस्जिद बनती है, मस्जिद के आखिर में वो मेहराब होता है जिसमें इमाम मस्जिद खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है। कभी ये किसी मस्जिद को देखे, सामने मस्जिद हो, पीछे मेहराब हो। अगर आपने तारीख में नहीं देखा तो आपने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी? वो खुदा का खौफ करे, दीन मज़हब इस्लाम आपके घर की लोडी नहीं है। आप उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें और दावत भी ना हो। अगर नमाज पढ़ाते हुए इमाम मस्जिद जो है गल तकबीर कह के बिलफर्ज मल सजदा कर लेता है, 3 सजदे कर लेता है, तो पीछे जो मुक्तदी होते हैं जो वो सुभान अल्लाह कहते हैं, और उसे आखिर में 2 सजदे भी देने होते हैं नमाज के एंड के ऊपर, जो उसने बेचारे ने गलती की हो। तो आपने तो इतनी बड़ी गलती की कि तारीख में कभी किसी फिरके के किसी आलम ने ऐसी गलती नहीं की होगी जो आपने गलती की, और उसके ऊपर नदामत भी नहीं है। सारे नमाजियों को आगे खड़ा कर नमाज जुमा पढ़ा दी। और यार, खुदा दा खौफ करो, खुदा दा खौफ करो, दीन को मजाक ना समझो, अपने घर की लोडी ना समझो, और दीन को वैसे ही रहने दो जैसा कि हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए थे, और जैसा कि उन्होंने तालीम दी है। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी जुमे की नमाज़ पढ़ाई, आगे खड़े होकर पढ़ाई। जो भी आज दुनिया भर के आलम है, दुनिया भर के कोई भी मुसलमान है, वो आगे होकर इमामत कराते हैं। आपने कैसी इमामत करा दी मौलाना साहब कि नमाजी को आगे खड़ा करके पीछे होकर खड़े होकर नमाज पढ़ दी। और यार, कुर्सी गई ना आपकी सीट सेनेट से कुर्सी गई है ना, जो कौमी असम्बली से कुर्सी गई है, जान तो नहीं गई। हरकतें करें, इंसानों वाली हरकतें करें, मुसलमानों वाली हरकतें करें, इस्लाम को बदनाम ना करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सकता है शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।